नॉर्मल मेथड हमने बनाया था। मेथड टू मेथड कैसे कॉल करना है, मेन एंट्री पॉइंट से मेथड को कैसे कॉल करना है, लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, ग्लोबल वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है, एक क्लास का फंडामेंटल दूसरी क्लास में कॉल करना हो। सबको क्लियर है या कोई डाउट कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है। नो सर। चलो चलो देखो जरा। चलो हमने लास्ट एक बनाया था मेथड। जैसे एक मेथड बना देता हूँ मैं यहाँ पे, पब्लिक प्राइवेट या प्राइवेट वॉइड ऐड नाम का बनाया हमने एक मेथड। और इस मेथड को कॉल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन था, इस मेथड को कॉल करने के लिए हमने लिखा था प्रोग्राम दिस और प्रोग्राम डॉट ऐड। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देन कॉल। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? लोकल ग्लोबल फंडामेंटल अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल लोगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब देखो कि टाइप ऑफ मेथड के कितने तरीकों से हम इसको बना सकते हैं। हर मेथड के अंदर कॉन्सेप्ट सेम है, बस डिक्लेयर करने और कॉलिंग करने का तरीका अलग है। बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अब डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर पैरामीटराइज मेथड। ये नॉन पैरामीटराइज मेथड था, अब डिक्लेयर करेंगे हम पैरामीटराइज मेथड। जो काम ये करके दे रहा है वही काम ये करके देगा। दोनों में डिफरेंस इतना है, इस मेथड के अंदर वैल्यू आ मेथड के लोकल और ग्लोबल वेरिएबल से डिक्लेयर करते हो और वो वैल्यू कॉल करते हैं रन टाइम पे। क्लियर है यहाँ पे? जैसे यस सर। पब्लिक या जो भी लगाना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप। आवाज कम कर। तो हमने यहाँ पे दिया सिंबल इंट ए कोमा इंट बी। तो ये क्या हो गए? पैरामीटराइज मेथड। तो ये हो गए हमारे पास पैरामीटर इंट ए इंट बी। इन्हें आप पैरामीटर कह लो, सिग्नेचर कह लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर काम हो जाता है तो हमने क्या दिया, सम इज प्लस ब्रैकेट ओपन करा ए माइनस बी। बी। इतना क्लियर है? यस सर। अब इसको वैल्यू देने के लिए पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे और वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया अपने पैरामीटर के अंदर ही। तो यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए हमने क्या दिया, प्रोग्राम डॉट सब्ट्रैक्ट और यहीं पे दे दिया ए और बी की वैल्यू। इतना क्लियर है? यस सर। पैरामीटराइज मेथड के अंदर जो वैल्यू पास होगी वो रन टाइम पे पास होगी। एग्जीक्यूट करते हैं, बस 100। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए। अब आप चाहो तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू यूजर के थ्रू भी एंटर करा सकते हो। जैसे एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। और पैरामीटराइज मेथड के अंदर किसी भी टाइप का सिग्नेचर आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे इंटीजर हो, करेक्टर हो, फ्लोट हो, डेसिमल हो, सेम टाइप का हो या डिफरेंट टाइप का भी हमारे यहाँ। अरे क्लियर है यहाँ तक? आवाज। तो हमने क्या किया, सिंपल अगेन इस मेथड को दोबारा से कॉल करा और फिर बार इसमें डाल दिए वेरिएबल ए कोमा बी। क्लियर है यहाँ तक?
जितनी बार पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट को आप कॉल करोगे उतनी बार आप डिफरेंट वैल्यू इसके अंदर पास कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बताइए। स्टैटिक देना हो तो स्टैटिक दे देना, यूजर से एंटर कराना चाहते हो तो आप लोग यूजर से एंटर करा देना। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए। प्लीज। सर पैरामीटर असाइन करके अगर उसको अनयूज्ड छोड़ दें। अब मान लो एक मेथड और आप लोगों ने बना दिया, बस। तो इसमें क्या करना है, इसको ब्लैंक छोड़ दूं, वैल्यू पास यस नहीं सर। करना चाहते या कॉल करना नहीं चाहते, तो दोनों चीज। फिर तो कोई इशू थोड़ी है, रन कर दो प्रोग्राम में। क्लियर। अगर आप लोगों ने क्या किया, गलती से इसको कॉल कर दिया और उसकी वैल्यू असाइन करना भूल गए, ठीक है, प्रोग्राम डॉट डेव, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया बट इसकी वैल्यू असाइन करना भूल गए तो आपके प्रोग्राम को ये कंपाइल ही नहीं होने देगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये आपके पास कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा। क्लियर। तो यस सर। पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज कैसे डिक्लेयर करना है, क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों इंटीजर रखो, आप लोग चाहो तो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर भी पास कर सकते सकते हो। हो। ए प्लस बी, जैसे मैं कॉल कर देता हूँ, यहाँ डाल दिया ए की वैल्यू 150 पैरामीटर और सर सिग्नेचर असाइन करने की कोई लिमिट होती है क्या? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम एक, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। ठीक है, या तो सारे इंटीजर रख लो, एक इंटीजर एक करेक्टर रख लो, डेसिमल रख लो, फ्लोट रख लो, जैसा आपका प्रोग्राम के वेरिएबल बोलते हैं उस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हो। चले आगे। यस सर। उसके बाद इनको हम यहाँ से हटाते हैं। सबका याद रखना, सब कैसे डिक्लेयर करना है, क्लियर, और कैसे कॉलिंग करनी है, ये इंटरव्यू में मैंडेटरी है, पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो देखिए नॉर्मल मेथड बना हुआ है, एक मेथड और बनाया हमने इसके अंदर, ये किस टाइप का है, स्टैटिक मेथड। अभी तक हमने बनाया था नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज मेथड, नॉन स्टैटिक टाइप के, और अब है हमारे पास स्टैटिक मेथड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब दोनों में, अब पैरामीटराइज की बात करूं या नॉन पैरामीटराइज की बात करूं, अंदर की बॉडी में दोनों में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ डेफिनेशन चेंज होगी। क्लियर। यस सर। यानी कि अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, सबसे पहले चलो देखो कॉल कैसे करते हैं इसे, उसके बाद चेंज करते हैं। स्टैटिक फंक्शन, नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। क्लियर है यहाँ तक? और स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जितनी बार रन होता है या जितनी बार कॉल होता है हर बार एक सेपरेट मेमोरी बना के देता है, बट स्टैटिक क्रिएट ओनली वन टाइम मेमोरी। एक बार मेमोरी क्रिएट करने के बाद मैं उसको 100 बार रन करूं तो 100 के 100 बार क्या करेगा ये, हर बार वैल्यू डिफरेंट तो डिस्प्ले करेगा, बट ऑब्जेक्ट ओनली वन टाइम क्रिएट करेगा, डाटा को ओवरराइड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टैटिक को कॉल करने के लिए मुझे किसी क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कॉल डायरेक्ट फंक्शन नेम। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। रन करते हैं, बस। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए। इतना क्लियर है? यस सर।
अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट नम। अब ये बताओ ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का तो है, मेमोरी किस टाइप के, स्टैटिक नॉन स्टैटिक? सादा स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक है नॉन स्टैटिक? सादा स्टैटिक है। देखो ध्यान से वेरिएबल को देखो पहले, क्या वेरिएबल के आगे कोई स्टैटिक कीवर्ड लगा है? नहीं है सर, नॉन नहीं स्टैटिक। नहीं अभी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को अगर मैं कॉल करना चाहता हूं तो क्या प्रोसीजर है? बोलो। इस वेरिएबल को अगर हम कॉल करना चाहते हैं मेन एंट्री पॉइंट से तो क्या प्रोसीजर है? और सर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे, तो यानी कि इसको डिक्लेयर कहाँ पे करोगे? वहीं पे आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो जहाँ पे फंडामेंटल क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ चलता है। समझ आ गया? यस सर। यानी कि नम यहाँ दिया हमने, सबसे पहले इसको मैं रन करता हूँ एक बार, कॉल हो गया ऐड के साथ। यस सर। अब कॉल करके देखता हूँ सब्ट्रैक्ट के साथ, नहीं आ रहा लिख के। क्या कह रहा है, आप अरे इसके अंदर सिर्फ वही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो जो बिना क्लास ऑब्जेक्ट चलते हैं। क्लियर, समझ आ गया? स्टैटिक वर्क ओनली स्टैटिक फील्ड के साथ, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट के साथ खुद नहीं चलूंगा तो मेरे पास जो प्राइमरी फंडामेंटल होगा वो भी ऐसा होना चाहिए जो बिना ऑब्जेक्ट के काम करता हो। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यानी कि अगर हम बात करें नॉन स्टैटिक के अंदर, तो अगर हम स्टैटिक की बात करें तो उसने क्या कहा, स्टैटिक ब्लॉक कंटेन ओनली स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर? यस सर। उसके बाद हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा, इंट स्टैटिक इंट रोल इक्वल्स टू 100। क्लियर? अब कॉल करके देखा इसके अंदर हमने, अगेन एक और लिख दी लाइन, यहाँ दे दिया रोल। रन करते हैं इसको, तो यहाँ से हटा ही देते हैं, दोनों आ गए भाई। यस नॉर्मल सर। मेथड के अंदर स्टैटिक और, यानी कि इसके अंदर आप कंटेन कर सकते हो कंटेन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। क्लियर? वो फंडामेंटली भी डाल सकते हो जो बिना ऑब्जेक्ट के चलता है स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, सॉरी ठीक है प्राइवेट के अंदर, और स्टैटिक दोनों। बट स्टैटिक के अंदर वर्क ओनली स्टैटिक लाइक ओनली। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? सर, एक मेथड को किस सिनेरियो में मतलब स्टैटिक बनाता है, सेफ्टी के लिए? नहीं देखो, आपको बनाना तब है जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, बड़ो तुमसे पूछे ना, बिना पूछे काम करना स्टार्ट करें, तो क्या होगा, स्टैटिक। अगर नॉन स्टैटिक बनाता तो हर बार पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, जब तक आप नहीं बोलोगे आगे कॉल नहीं होगा। करता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे प्रिंटर है तुम्हारे पास, अब प्रिंटर के पास 100 कमांड तुम दे दो, 100 कमांड मैं दे दूं, क्या प्रिंटर आपसे ये बोलता है कि पहली कमांड फिनिश होने दो तब दूसरी दो? नहीं बोलता। नो। और एक ही प्रिंट कमांड के अंदर वो 100 500 1000 पेज निकाल देगा अलग अलग टाइप के। अगर वो हर बार हर कमांड पे एक अलग मेमोरी डिक्लेयर करता तो हर बार कहता डू यू वांट टू कंटिन्यू, या फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, सेकंड को कंप्लीट करने के लिए की प्रेस करो। क्लियर है यहाँ तक? तो वो हो गया नॉन स्टैटिक के अंदर। स्टैटिक के अंदर सिर्फ एक ही मेमोरी बनेगी, आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते रहो सेम वेरिएबल के अंदर, वो आपसे बार बार बोलेगा नहीं, उसी पे काम करता रहेगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बताइए? क्लियर सर। ठीक है,
तो नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए स्टैटिक और क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, स्टैटिक को कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप मेन एंट्री पॉइंट में जाओ, देखो अब आपने नम को कॉल करना है, तो नम को कॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम डॉट नम। क्लियर। और अब कॉल करते हैं रोल को, बस ये हो गया। स्टैटिक वेरिएबल, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। यानी स्टैटिक आपका डायरेक्ट कॉल हो जाएगा विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट, और नॉन स्टैटिक आपका कॉल होगा क्लास ऑब्जेक्ट के साथ। कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए। नो सर। क्लियर यहाँ तक, जितेंद्र, अनूप, आर्या, दीपंकर, यशी, क्लियर। यस सर। यस सर। स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, पैरामीटराइज मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, क्लियर है सबको या कोई डाउट, कुछ पूछना है? क्लियर है सर। चलो, उसके बाद सेम यही कॉन्सेप्ट हम कॉल किस में कर रहे हैं, अभी क्लास किस टाइप की है, नॉन स्टैटिक टाइप की। अगर हमने गलती से क्लास ही बना दी किस टाइप की, स्टैटिक, तो स्टैटिक क्लास कंटेन ओनली स्टैटिक कीवर्ड। जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो क्या उसके अंदर ऐसा फंडामेंटल कॉल होगा जो ऑब्जेक्ट के थ्रू चलता हो, बताइए। जब क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो क्या आप उस क्लास के अंदर ऐसा फंडामेंटल डिक्लेयर कर सकते हो जो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चलता हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सर। ठीक है, तो स्टैटिक क्लास कंटेन ओनली स्टैटिक। ये देखो क्लास ऑब्जेक्ट पैरर आ गया, इसमें से सब फंडामेंटल हटा दो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू चलता हो, वर्क ओनली स्टैटिक। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टैटिक क्लास कंटेन ओनली स्टैटिक एट्रीब्यूट एंड मेथड। नॉन स्टैटिक की जरूरत इसमें नहीं है, बट अगर आपने क्लास नॉन स्टैटिक बना रखी है तो उसके अंदर आप स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों टाइप की बना, दोनों टाइप को कॉल कर सकते हो। चलें आगे, या कुछ पूछना है किसी को, ये बताइए। बोलिए, कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। नो सर। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्लियर। चेक करते हैं क्या स्टैटिक को हम पैरामीटराइज बना सकते हैं या नहीं। नहीं। तो जैसे मैं इन सबको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे दे दिया हमने लाइक इंच 8 इन रोल। क्लियर। जब भी आप पैरामीटराइज डिक्लेयर करोगे तो कभी भी पैरामीटराइज में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक लिखने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर। वो चेक करता है कि मेरा ब्लॉक किस टाइप का है। अब इसका ब्लॉक किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का, तो इसके अंदर जो भी काम होगा बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये कर दिया रोल प्लस ए, यहाँ पास करते हैं 50,60। क्लियर है यहाँ तक? 110। क्लियर है यहाँ तक या कुछ? यानी कि आप स्टैटिक पैरामीटराइज मेथड भी बना सकते हो, नॉन स्टैटिक भी बना सकते हो, बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है, आउटपुट या लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस होगा सिर्फ मेमोरी में। नॉन स्टैटिक है तो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चलेगा, नॉन और स्टैटिक है तो डायरेक्ट काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट, कुछ पूछना हो किसी को, बताइए। नो सर। तो स्टैटिक क्लास, नॉन स्टैटिक क्लास, पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड, स्टैटिक मेथड और पैरामीटराइज स्टैटिक मेथड क्लियर है, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे कॉल करना है, या किसी को कोई डाउट या किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताइए फिर चलेगा।
नो हो सर। जाएगा यहाँ तक? यस सर। उसके बाद तीसरी क्लास आती है मेरी इसके अंदर, पार्शियल क्लास। क्लियर? अब देखो हमने क्या किया, अब देखो एक एक ये चीज और बताओ, उसके बाद करते हैं पार्शियल। अब ये मेथड मैंने बना दिया। क्लियर? एक और बना दिया, पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक वॉइड मैच। और एक क्लास और बनाई, क्लास इक्वल्स टू दैट। अब ये बताओ, अगर मुझे दूसरी क्लास में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल या मेथड अगर कॉल करने हो तो कैसे कॉल होंगे दोनों मेथड, जरा बताओ, बोलो। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर मुझे नॉन स्टैटिक यानी कि प्राइवेट है, दूसरी क्लास में तो शेयर होगा नहीं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ वही के लिए पब्लिक। क्लियर है यहाँ तक? अभी बताओ, नॉन स्टैटिक ये मेथड है मेरे पास, इसको अगर मुझे दूसरी क्लास में कॉल करना हो तो कैसे कॉल होगा, बोलो। ऑब्जेक्ट के थ्रू। भाई सिंपल, वहां पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। तो ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, प्रोग्राम obj इक्वल्स टू दिस, और यहाँ दिया obj डॉट ऐड, ये कॉल हो गया दिस। हेलो। अगर मुझे पैरामीटर, अब मुझे अगर स्टैटिक को कॉल करना है तो स्टैटिक को कॉल करने के लिए हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट फंक्शन का नाम डालो और जो भी पैरामीटर है आप वो एंटर करो। हमने दिया सब्ट्रैक्ट और इसमें डाल दिया 100, 150। तो बट अब ये देखो एरर आ रहा है, इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि डेमो क्लास के अंदर सब्ट्रैक्ट नाम की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। क्लियर? अगर आप उसे दूसरी क्लास से कॉल करना चाहते हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम। सेम क्लास के अंदर स्टैटिक को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और डिफरेंट क्लास से अगर आप स्टैटिक को कॉल करना चाहते हो तो पहले क्लास का नाम देन मेथड का नाम। क्लियर है सबको यहाँ तक? सेम क्लास के अंदर स्टैटिक डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, डिफरेंट क्लास में स्टैटिक को कॉल करते हो किसी भी टाइप के मेथड को, फर्स्ट क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में सबको क्लियर है यस सर। यस सर। या किसी को कुछ पूछना है? तो ये हो गया रन। उसके बाद अब ये बताइए, क्या एक क्लास में क्या हम सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं या नहीं, ये बताइए। एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या आप लोग सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो या नहीं, या ट्राई करानी बना के, बोलो। ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ बना दूँ दस, तीन क्लास बना दी मैंने, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यहाँ कर दिया, डिवाइड यहाँ कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ये क्या कह रहा है, प्रोग्राम में एरर दे रहा है सर। भाई कह रहा था द नेम स्पेस ऑफ कंसोल एप्लीकेशन 238, यानी कि दिस। भाई अब नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, अगर हल्की सी अगर हम बात करें, भाई ये नेम स्पेस क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ
क्लासेस, भाई बहुत सारी क्लासेस का कलेक्शन। क्लियर? बट क्या कह रहा है, ऑलरेडी कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम। आप प्रोग्राम नाम से पहले ही कोई डेफिनेशन दे चुके हो, इसलिए डुप्लीकेट मैं आपकी अलाउ नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और हमने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस तो हो, बट अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्लास 4 बार कंपाइल होगी, चाहे वो एक क्लास के 4 ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो 4 क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट हो। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। पर हम चाहते हैं कि 4 क्लास कंपाइल 4 बार होने की जगह सिंगल वन टाइम कंपाइल हो। यानी कि अगर एक ही नाम से, क्या मैं एक क्लास के नाम से 4 क्लास को कॉल कर सकता हूं, या एक क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक ही क्लास को कॉल कर सकता हूं? एक क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या आप 4 क्लास को कॉल कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो? नहीं। नहीं नहीं। हो सकता सर। तो अब इसने क्या कहा, अगर आपको इस तरीके का कोई फंडामेंटल कॉल करना है तो डिक्लेयर पार्शियल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? इसको ही बना देता हूँ प्रोग्राम, ये लो यार, चलो डेमो ही छोड़ देता हूँ। इतना क्लियर है? यस सर। अगर आपने पार्शियल कीवर्ड लगा दिया तो पार्शियल कीवर्ड का मतलब क्या है, एक प्रोजेक्ट में सेम नेम से आप मल्टीपल क्लासेस ड्रॉ कर सकते हो, और उन चारों क्लास के आगे अगर पार्शियल कीवर्ड लगा हुआ है तो उन सबको मैं एक ही बार कंपाइल करूंगा, 4 बार कंपाइल नहीं करूंगा। यानी कि डिक्लेयर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट, और इसको कॉल करने के लिए प्रोग्राम डॉट ऐड, प्रोग्राम डॉट मल्टीप्लाई, प्रोग्राम डॉट डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कि एक क्लास में अगर आप सेम नेम के मल्टीपल, एक प्रोजेक्ट के अंदर आप सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस ड्रॉ कर सकते हो विद डिफरेंट नेम, और सेम नेम से, सेम नेम से अगर करते हो तो चारों क्लास को आपको एक ही बार में कंपाइल कराना पड़ेगा वन टाइम। उसके लिए यूज पार्शियल क्लास। अगर आप पार्शियल कीवर्ड नहीं लगाते हो तो ईच क्लास का नाम आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा और हर बार उसे कंपाइल कराना पड़ेगा। यानी कि 4 क्लास को 4 बार कंपाइल करा के हमने क्या किया, पार्शियल कीवर्ड लगा के सिंगल क्लास को ही कंपाइल करा दिया। क्लियर है यहाँ तक? या यस कुछ सर। यस। पूछना है? हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है? हो जाएगा सर। क्लियर है यहाँ तक सबको ऑनलाइन में? यस यस सर। सर। अनूप, जितेंद्र, आर्यन, दीपेंद्र, राकेश, यशी, क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो ये है, मैं आपको देता हूँ फाइल, क्योंकि बाकी लोग कोई है ही नहीं क्लास के अंदर ऑनलाइन के अलावा। ठीक है, एक बार आप इसे चला लो, और नेक्स्ट टॉपिक चलाऊंगा इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर। पढ़ लेना गूगल के ऊपर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। और कल क्लास नहीं है, ठीक है, थर्सडे क्लास होगी। ओके सर। चलो फाइल में आपको ये क्या है सर कल? है, क्या चीज? सर भैया दूज है सर। कल हाँ। किस लिए सर वो बंद है? भैया दूज की छुट्टी है सर कल। ठीक है, यस सर। भैया दूज के लिए ऑफ है तो इसलिए। ठीक है, ओके ओके। चलो मैं देता हूँ ये फाइल। कुछ पूछना हो तो बताइए। कुछ पूछना किसी को? राकेश, दीपेंद्र, अनूप, जितेंद्र, आर्यन, यशी? सर जब किसी क्लास को एज अ पार्शियल क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसकी मतलब ओवरऑल फंक्शनैलिटी में भी कोई चेंज आता है क्या? नहीं, फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। बस ये है हम्म। कि सेम नेम से अगर क्लास रखते हो पार्शियल, तो मुझे हम्म। बार बार कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, यस आप सर। लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट में 6 लोग हैं। हम्म। अब सबको अपना अपना टास्क दिया गया है कि कोई इस सेक्शन पे काम करेगा, कोई इस सेक्शन पे काम करेगा। क्लियर? जैसे ही ये काम होता जा रहा है
तो आप क्या करो, प्रोग्राम को अपलोड करते चले जाओ। तो उस केस में अगर आप लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करोगे तो प्रोग्राम अलग अलग कंपाइल होगा। यस सर। यस तो हमने क्या किया, आपको एक ही प्रोजेक्ट दे दिया और सबके लिए सेम क्लास बना दी, ताकि कॉलिंग फीचर में आपको दिक्कत ना हो। जैसे ही आप अपडेट मारो दूसरे को पता चल जाए, दूसरा अपडेट करे तो दोनों को पता चल जाए। क्लियर? यस यस सर। यस सर। यानी कि मुझे मल्टीपल क्लास बना के मल्टीपल टाइम कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। सिंगल एक ही बार मुझे कंपाइल करना हो मल्टीपल क्लासेस को, तो यूज पार्शियल Partial. क्लास। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेमोरी एलोकेशन होता है तो हर क्लास के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ हर पे एक क्लास ही में, मेमोरी। हाँ, अगर ये 4 क्लास होती तो 4 क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता, हाँ तो 4 बार मेमोरी डिक्लेयर होती या 4 बार हाँ कंपाइल होती फाइल। हाँ। Yes, sir. हमने क्या किया, उसको सिंगल कंपाइलेशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये मेमोरी मैनेजमेंट में भी काम आ रहा है। हाँ, कॉलिंग फीचर ओके। तो उसी तरीके से हो रहा है पूरा, यस बस सर। आपको डिफरेंट, ऐसे मैं डाल दिया प्रोग्राम 1, देखो एरर आने लग गया ऐड में। यस हाँ। अब इस केस में क्या है, मुझे प्रोग्राम 1 की पहले मेमोरी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पड़ पड़ेगी। जाएगा। ओके ठीक है, सर। ओके सर। अगर आप चाहते हो कि बार बार कंपाइल करना ना पड़े तो यूज पार्शियल क्लास। पार्शियल क्लास आपकी आएगी जब आप वेब एप्लीकेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके अंदर इनबिल्ट है पार्शियल क्लास पहले से। ओके सर। ठीक है, चलो फाइल में आपको शेयर करता हूँ क्योंकि ऑफलाइन में भी कोई नहीं है, ये है। ठीक है। ओके सर। Okay, sir.